स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अलग अलग तरह के सर्वे निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसमें सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान होता हुआ बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के जिस तरह से सर्वे आ रहे हैं, उससे पहले हम कुछ चीज़ों को हम पीछे तौर पर देखें तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के सामने आती है। इंडिया अलायंस और जो है तो तमिलनाडु के अंदर एनडीए का क्या गठबंधन है, किस तरह से दोस्तों उनकी वजूद है, इसके ऊपर हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की बात ना करते हुए वहाँ पर पीएमके, एआईडीएमके, कांग्रेस, डीएमके, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सीधी तौर पर 39 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीरो है, लेकिन उसका वोट शेयर तकरीबन मैं आपको बता दूं कि 6-7% के करीब करीब रह सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कांग्रेस यहाँ पर जो है तो फिलहाल गठबंधन के अंदर है, या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गठबंधन के अंदर नहीं भी रहती है तो 2 से 3 सीटें यहाँ पर उसको मिलने की आशंका नजर आती है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कांग्रेस को यहाँ पर जो है तो 2 से 3 सीटें मिल रही है, और जो एआईडीएमके हैं, डीएमके हैं, पीएमके हैं और अदर की बात अगर करें तो ये तमाम तर लोग जो तो मैं बता दूं कि आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने वाले हैं। तो सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो मैं बता दूं कि ये कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, तो जिसके अंदर मैं बता दूं कि स्टालिन साहब की पार्टी की बात अगर करें तो वो जो है तो कांग्रेस के साथ रहेंगी। बाकी दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं जो डीएमके हैं, पीएमके है या फिर अदर है, तो ये जो है ये जो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन नहीं करते दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस के साथ भी इनका जो तो गठबंधन नहीं रहेगा। तो दोनों के साथ इनका गठबंधन नहीं रहेगा, इसका मतलब ये साफ है किसी के साथ इनका गठबंधन नहीं होने की वजह से ये अदर अपोजिशन में जा सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जो है तो वोट शेयर पिछले के मुकाबले और ज़्यादा घट गया है और घटता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। साउथ के अंदर अगर वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस काफ़ी मजबूत है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। वैसे मैं आपको बता दूं कि साउथ के अंदर अगर बात की जाए लेफ्ट, डीएमके और अलग अलग पार्टियों का यहाँ पर गठजोड़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है तो तमिलनाडु के अंदर की अगर बात करें तो काफ़ी कमज़ोर रही, या फिर उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि लोकसभा सर्वे को लेकर जो है तो भारतीय जनता पार्टी 39 सीटों पर यहाँ पर अगर तमिलनाडु के अंदर अगर बात की जाए तो अपने आप को एक पॉजिटिव इमेज लेकर देख रही होंगी। यहाँ पर जो है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट बढ़ता हुआ देखना चाहती होंगी, लेकिन ये बात सही तौर पर समझ में आ सकती है 5 से 6% वोट जो है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस 13-14% वोट के साथ 3-4 जो सीटों के ऊपर पॉजिटिव स्टेट में रहेगी। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं जो गठबंधन है 39 सीटों के ऊपर अगर कभी मैं आपको बता दूं कि 50% सीटें भी अगर जो तो बढ़ जाती हैं कांग्रेस के पास और इनके पास, तो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर कांग्रेस को यहाँ पर फायदा हो रहा है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम जो तो डरावना ख्वाब हो सकता है, और यहाँ पर सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीरो की स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा बातें करने की भी ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बात अगर करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होगा कि कोई बड़ा अलाइड पार्टनर साथ में लेना होगा, चाहे वो डीएमके का हो या फिर एआईडीएमके का हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मौजूदा सूरत हाल जो तमिलनाडु की यही है कि यहाँ पर ना ही एआईडीएमके, पीएमके और अदर पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सीबीआई, ईडी और तमाम अलग अलग तरह की जो जांच एजेंसियाँ हैं उनका भी काफ़ी अच्छा जो है तो रेड और वर्चस्व रहा है, जिसके चलते यहाँ पर जो तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जो तो एक विलन के तौर पर जनता के सामने पेश होना हुई है। जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि जो वोट शेयरिंग हुआ करता था पहले 7-8% के करीब करीब जो है तो भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था, लेकिन आप दोस्तों मैं आपको बता दूं जिस तरह से जो सर्वे किया जा रहा है, जो जिस तरह से बातें की जा रही हैं, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन और जो बातें करते हैं दूसरे जो पार्टीज़ के नेतागण, उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी नीचे जाते जा रही है, और ये जो चीज़ है भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी चौंकाने वाला होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर 39 सीटों के ऊपर स्ट्रांग जरूर है।
दोस्तों ये स्ट्रांगनेस इसलिए है क्योंकि 3 से 4 नेता उसके यहाँ से आ जा रहे हैं, मतलब 3 से 4 सीट उसके पास यहाँ से आ जा रही है, और AIDMK और ऐसी पार्टियों के साथ अलायंस करके जो है तो मैं आपको बता दूँ वो अलग तरह से यहाँ पर और एक बार मजबूत हो रही है। तो सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को जो है तो कांग्रेस धक्का देते हुए नजर आ रही है, और ये धक्का इतना बड़ा और इतना स्ट्रांग होगा कि जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 39 सीटों में से 0 निकल कर सामने आएगा। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो तो तकरीबन यहाँ पर 7-8 के करीब करीब जा रहे हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट भी हम कॉइन कर सकते हैं अगर कभी इंडिपेंडेंट यहाँ पर लड़ते हैं। जिस तरह से पिछली दफ़ा की हम बात करें तो यहाँ पर होगा PMK की अगर बात करें तो 0 से 1 सीट यहाँ पर वो हासिल कर सकती है। पिछली दफ़ा जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदली थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा यहाँ पर PMK का वोट शेयर रहेगा, और PMK का वोट शेयर बढ़ना इसका मतलब ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर यहाँ पर यानी कि तमिलनाडु के अंदर PMK काफ़ी बड़ा वर्चस्व खड़ा करेंगी, और इस वर्चस्व के साथ जो है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि PMK भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो अगर अलायंस होते हैं, जो कि नहीं होने वाले, क्योंकि PMK जैसी पार्टी जो तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अपने अस्तित्व की जीत के लिए लड़ रही है। और यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर अगर हम बात करें तो वोट शेयर जैसा कि केरला के अंदर वोट शेयर बड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो तो तमिलनाडु के अंदर वो वोट शेयर घटा है लगातार। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो हालात यहाँ पर बने हैं, जो बिहार बनाम तमिलनाडु रहा था, तो उस वक्त से अब तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तमिलनाडु के अंदर जो तो भारतीय जनता पार्टी को उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं जिस तरह से बिहार के अंदर से तेजस्वी यादव यहाँ आते हैं, और तेजस्वी यादव का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो तो यहाँ था उसको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सीधी तौर पर कांग्रेस का के सफ़ीर के तौर पर दोस्तों यहाँ गए थे। तो कांग्रेस की जो इंडिया गठबंधन है उसके अंदर तेजस्वी यादव है, जिसके चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ पर मजबूती मिली है, और तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो पूरी तरह से ही नहीं तो या तो फिर हम एक परसेंटेज जिसको हम कह सकते हैं वो यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात हम जरूर कह सकते हैं कि तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी 39 सीटों को अपने हाथों से खोते हुए नजर आ रही होंगी इनको, और कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सोचने से ज़्यादा करने वाली बात जो है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने है, और भारतीय जनता पार्टी जितनी जो है तो यहाँ पर कमज़ोर है, तो आने वाले दिनों के अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं कि एक एक सीट के ऊपर जो है तो उसको यहाँ अच्छे से मेहनत करनी होगी, और एक ये बार नहीं तो अगली बार जो तो यहाँ पर कामयाब हो सकती है। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जो कर ले तमिलनाडु के अंदर, फिलहाल उसको एक भी सीट यहाँ पर नहीं मिलते नजर आ रही है। और रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन करने के लिए कोई उसके साथ तैयार तमिलनाडु के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा।